वाला जो है क्या है, एक दिन हिंदी में होता है और एक दिन बंगाली में होता है। तो हिंदी तो ऑलरेडी आप लोग समझते ही हैं। 3 बजे वाली मीटिंग में आप सुनेंगे, एक दूसरे से डिस्कशन होता है, प्लान नहीं बताया जाता है। जो फाउंडर होते हैं उसमें डिस्कशन किया जाता है, आप किस सेक्टर में हैं, आपकी क्या क्वालिटी, एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे का अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप किस कंपनी में हैं और इस फाउंडर का क्या वैल्यू होगा। और 8:15 बजे वाला जैसे आपको अगर ना बताया जाता तो आप फाउंडर कैसे बनते। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जैसे आपकी लाइफ चेंज हो गई, आपकी सब चेंज हो गई, तो क्या और लोगों को क्या चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब आपको ये सोचना कि हम सेल्फिश रहें या दूसरे की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचें। अगर आपको लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी तो बदल गई और हमारे मित्र की, हमारे पड़ोसियों की, हमारे जो रिलेटिव हैं या दूर के जो अजनबी भी हो सकते हैं, कहते हैं इनकी लाइफ को हमें अच्छा करना चाहिए, उनको करनी चाहिए। हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए तो उनका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा अगर हम सोचते हैं अच्छा अपने बारे में, अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन किसको बताने जाएगा, अजनबी तो नहीं सुनेगा मेरी बात, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ मामला है। कहने का मतलब आपको उसी बताना जिसको आप जानते हैं। आपको कोई चीज़ बेचना तो है नहीं, आपको एक मैसेज देना है, भाई एक ऐसा सिस्टम आया है जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ आ रहा है और इस टेक्नोलॉजी से कोई बच नहीं पाएगा। आज आएंगे तो आप क्या है, इसके मालिक बनेंगे और कल आएंगे तो इसके यूजर बनेंगे। ठीक है, यूजर मतलब कस्टमर, मतलब बचना किसी को नहीं है, तो मालिक ही बने क्यों न बने। आज मौका आया है मालिक बनने का, कल मौका नहीं रहेगा। तो ऐसा चीज़ है जिसमें आप बच ही नहीं सकते, आपको यूज करने ही करना है, तो मालिक बन के पैसे कमाओगे। सिर्फ मैसेज देना है उसको, ये नहीं करना चाहिए आप ले ही लीजिए, रिक्वेस्ट नहीं करना है। अरे देखिए समझ में आता है तो लाइफ तो चेंज हो जाएगी 100% का। तो मुझे विश्वास है। इसके लिए आपको क्या है, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा सबसे पहले, इसके ऊपर हमारे ऊपर होंगे, उसके बाद सिस्टम। क्योंकि हम ही आप वैसे तो वाले कि हमें तो अंदर तो पता है क्या है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा। हम मेरे पर विश्वास करेंगे, अपने पर विश्वास करेंगे तभी तो। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ जैसे हम समझ करिए, आज अगर हम क्लास में जाते हैं तो क्या होते हैं, सब लोग सुनते हैं, लेकिन सभी लोग क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते। मीटिंग सुनेंगे, किसी को 100% समझ में आएगा, किसी को सोचे अरे यार 50% कोई समझ में, कुछ सोचेगा 20% समझ में, अरे यार बोल यार फालतू यार कर दिया सर, हमें सुनना पड़ा। लेकिन जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता अगर सुन लिया आपने, तो आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी इसके बिना रह नहीं सकते। जैसे सुबह उठते हैं, आप फ्रेश होने की आदत होती है, नहाने की आदत पड़ चुकी है, नाश्ता करने की आदत पड़ चुकी है, उसके बिना रह नहीं पाएंगे। वैसे इसका आदत पड़ जाएगा आपको कि हमें आधा घंटा सुनना है, क्या इंफॉर्मेशन है आज की। जैसे कोई भी काम देखिए शुरू करने के लिए 1 हफ्ता आपको कठिन लगेगा। आज जाएंगे फिर कल आएंगे, और सुबह देखिए उठने जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो नहीं करते, तो शुरू में 2-4-6 दिन अच्छा नहीं लगता है, इसके बाद आदत पड़ जाती है। जो उठ जाता है उसी समय घड़ी है भले ना बताए, लेकिन आपका आंखें चोट खुल जाएंगे। अब कुछ लोग सोते रहते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, समय दोनों का देखी जाता है। जो लोग इस सिस्टम से जुड़ेंगे उनका भी समय चला जाएगा, जो नहीं सुनेंगे उनका भी समय चला जाएगा। जो सुनेगा वो नया इन्फॉर्मेशन उसके पास आएगा, नया इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपकी क्या है, एक्टिविटी बदलेगी। अब एक्टिविटी बदलेगी तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आज की मीटिंग में जो मुझे समझ रहा है, अपने डायरेक्ट बढ़ाइए। डायरेक्ट बढ़ाने का मतलब आप अपनी इनकम में लोगों की ज़िंदगी में जिसके बदलाव लाएंगे वो सारे लोग आपके साथ रहेंगे और उसकी फीलिंग्स आपको मजा आएगी। आप अकेले मान लीजिए करोड़पति खरबपति बन जाइए, 2-4-10 आपके दोस्त यार ना हो करोड़पति, कैसा लगेगा जरा सोचिए। किससे बात शेयर करेंगे आप, किसी बात बताइए। जो आदमी अकेला रहता है और जो परिवार के साथ में रहता है क्या मजा मिलता है बताइए, क्यों भाई क्या मजा मिलता है। अच्छा है तो भी अकेले किससे शेयर करेंगे अपनी अच्छा कोई चीज़, आपके विचार मानना है किससे बोलेंगे आप। तो कोई अपना दोस्त रहेगा तभी तो बोलेंगे, फैमिली रहेगा तभी तो बोलेंगे आप। इसीलिए कहा जाता है फाउंडर ही आपकी फैमिली होगी। फाउंडर का मतलब वो भी रिचेस्ट, आप भी रिचेस्ट,
आपके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, तो भी दोस्ती है। आज आप जिसको बताने जा रहे हो ना आपके पास कुछ है ना उनकी कुछ है, इसीलिए बताना ताकि आपके पास होना ही डन है, कोई रोक ही नहीं सकता। और आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, क्लियर होते रहिए। लेकिन एक बार है, बिना बताए देखिए कोई भी चीज़ बिना बताए पता ही नहीं चलता। कहीं कोई डाउट हो किसी के बारे में, जैसे क्या होता है कोई भी बात आप कहते हैं, अच्छा डाउट कि क्या लोगों को 2 मैसेज वगैरह भेजो, मतलब देखने के लिए लोग देखते हैं इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं मेरे लिए है ही नहीं, हमको वो समझ में नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है, अच्छा ही बताइए। जबकि मीटिंग में बताते हैं कि 100% या 0% आपको समझ में आया, कुछ भी तो है। क्लास में सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, कुछ लोग 100% जो पढ़ाता है टीचर पूरा एक्सेप्ट कर, पूरे उनके दिमाग में चला जाता है। कुछ लोगों को बोलता है यार पता नहीं यार आधी बात समझ में क्या पढ़े होगे ना, आपको बता देंगे आप किसी का पता नहीं है क्या सर पढ़ा के चले गए, आपको कुछ पता ही नहीं चला यार, तुम बताओ क्या है, होता नहीं होता है। क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा भगवान ने नहीं दिया है, यही एक विचित्रता है दुनिया में, सबको दिमाग एक जैसा कभी दिया ही नहीं है। इसका दिमाग ही नहीं है, अच्छा है क्या करेगा। जैसे आपका खेत है, खूब बढ़िया खेत है, आपकी पास खेती है, खूब फसल ला रहा है, बगल में पड़ोस में पता चला उसकी फसल ला ही नहीं रहा, पता चला सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, इसका दोष है। दिया भाई अच्छे कर्म करिए, मतलब अच्छे संगत में रहिए, आपका दिमाग डेवलप होगा। और ऐसे रहेंगे कूड़ा करकट दिमाग में डालेंगे तो कोई बंजर जमीन रहेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। दिमाग भी कहता है हमारा जितना इस्तेमाल करेंगे हम उतना उपजाऊ बनेंगे, आप जितना हमें छोड़ देंगे उतना हम बंजर जमीन बन जाएंगे, कोई घास फूस पता नहीं खिलाने में उगेगा। जब अच्छे लोगों के बीच में, अच्छे लोग कहाँ जाएंगे, मीटिंग्स में मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे। हम लोग ऑफिस शायद कोई दिन ऐसा होता होगा लेकिन आएंगे तो यार कोई घंटे नहीं है, 1 घंटा नहीं आएंगे। भाई हर आदमी बिजी है कि नहीं है, बिजी है ना, लेकिन क्यों, क्योंकि आप आज बिजी हैं, किसके लिए बिजी हैं, जो भी काम कर रहे हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए। बंदर को आप कैसे पकड़ते जानते हैं, कभी सुना है कहानी कभी? अगर आप सबको इसमें से कर देंगे और बंदर को पकड़िए कैसे पकड़ेंगे, जैसे आप पकड़े क्या चाहिए उसको लालच दिया जाएगा पकड़ने के लिए, कैसे पकड़े कोई तरीका बताइए ना। जैसे कि अगर बहुत सारे बंदर तो पकड़ने पकड़े हैं, सिंगल बंदर है तो उसको लालच के लिए बहुत सारे बंदर हैं, उसमें से एक बंदर आपको पकड़ना कैसे पकड़ेगा, आप बताइए। अरे कोई तरीका बताइए, मुझे दिमाग में आ रहा है कोई आइडिया आप बताइए। उसके पीछे बताएं यहाँ पर ये क्या है। बहुत सारे बंदर बीच में बंदर पकड़ना बहुत मुश्किल इसलिए है, अगर हम कोई भी चाल चलते हैं, जाल वगैरह डाल के पकड़ना चाहते हैं तो बंदर कभी इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि बाहर की दुनिया में अगर ग्रुप में रहते हैं, आपका करना इसलिए जल्दी उसमें मतलब आपके हिसाब से रिस्क ही रहेगा, बट शायद हो सकता है हिसाब से भी सेम है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से सर रिस्की तो नहीं ना है, अगर चाहे तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं कैसे पकड़ेंगे, अपनी आइडिया बताइए। जहाँ पर कभी एक बंदर पकड़ के लागे हम 5,000 रुपये डाल 5,000 डॉलर देंगे, कैसे पकड़ेंगे? सर सभी बंदरों के लिए सर सभी बंदरों के लिए फल केरा वगैरह ले जाएंगे, सबको पसंद होगा, पसंद होगा, चुपकाएंगे सर, आ जाएगा पकड़ में तो ले आएंगे। हम क्या आप बताओ सर। हाँ भैया देखिए मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं होता पकड़ने का, दिलीप साहब जानते हैं बस क्या है बंदर, ठीक है ना। देखिए बंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ देंगे वो क्या करता है, उठा के खाता है सर, वो खाने का उसके दिमाग में मुझे खाना है अच्छी चीज़। सबसे ज़्यादा क्या मूंगफली खाता है, चना खाता है, जो भी होता है, केला वगैरह सब कुछ खाता है। होता क्या है, एक घड़ा देखे लोहे का, पहले पानी का घड़ा चलता है जिसमें पानी भरा जाता है, पीतल का लोहे का, याद होता है घड़े जैसे ही होता है, तो उसमें चना डाल दीजिए, ठीक है। बंदर आएगा वो खाने का शौकीन होता है, उसके अंदर देखे कुछ है तो मुँह देखेगा, वो देखे हाँ इसके चने बड़े अच्छे पड़े, मूंगफली पड़ा है,
तो अपना हाथ उसके अंदर डालेगा, ऐसे मान लीजिए हाथ में हमने डाल दिया, अब हाथ डाला तो पूरा चना भर लिया हमने, अब हमें चना तो छोड़ना नहीं है और हाथ हमारा बाहर निकलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? सेम यही कहानी हम और आप सभी लोगों के साथ हो रहा है। मतलब समझिए, हम सभी लोग बंदर हैं, उसी खानदान है, थोड़ा डेवलप हो गए हैं, है तो बंदर ही। अब बंदर हम लोग कैसे पकड़े गए हैं? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, किसी छोड़ सकते नहीं है। अगर बंदर ये सोच ले, थोड़ा सा अगर दिमाग आ जाए, इसको खड़ा को उल्टा कर दो, नीचे गिरा दो, दूसरा मजे खा लो, या थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ, खाते जाओ, तो जरूर पूरा उल्टा भरेगा। क्योंकि जब शेर की कहानी देखिए क्या होता है, शेर कैसे बदला जाता है हाथी। चलो भाई, शेर जो होता है बहुत बलशाली होता है, ताकतवर, तो जानते हैं बहुत बलशाली है, तो इसीलिए राजा होता है। वो कैसे पकड़ा जाता है? इसलिए वो तो कुछ भी काट सकता है, कर सकता है ना, पहाड़ मार के छलांग मार सकता है, लेकिन उसमें एक सफेद कपड़ा जो होता है कम से कम 8 मीटर चौड़ा, जैसे ये कपड़ा 8 मीटर का, जैसे कपड़े का ही टेढ़ लगाया जाता है, ऐसे 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 गोला बनाया जाता है, और ये और ऐसे, ठीक है। और इन दोनों का रस्सी यहाँ से करके एक पेड़ के ऊपर बैठता है एक व्यक्ति, और यहाँ पे उस जंगली जानवर जो भी होता है यहाँ लगा दिया जाता है। जंगल का घूमता घूमता आता, देखते हमारी बकरी है, वो खाने पीने लगता है, और उसका जो है रस्सी दोनों को खींच के दोनों ये ऐसे जो है बंद कर दिया। अब शेर देखता इधर भी सफेद, इधर भी सफेद, इधर भी सफेद, इधर भी सफेद, वो प्रयास ही नहीं जानता कि इसको सर कुछ नहीं, कपड़ा है तो हम फाड़ देंगे 1 सेकेंड में, और गुराता गुराता रह जाता है, तो ऊपर से पिंजरा डाला जाता है, पता नहीं है। मतलब आपको अपनी शक्ति का पता ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। इस तरीके के शेर जो है शांत हो गया, उसी तरह आपके विचार में यार कोई करेगा ही नहीं, किसी पैसे की जरूरत, सबको पैसे की जरूरत है। हम सही ढंग से बताएं तो भाई 2 में से तीसरा कोई क्वेश्चन कर देता है, भैया हमको रईस बनना है, हमें नहीं बनना है, पुलिस वाला कोई बात है, अब हमारे पास पैसे ही नहीं है, आपकी समस्या है ना, हमारी समस्या तो नहीं। हमने रास्ता बता दिया, अब ये बनना है तो ये रास्ता है, अब आपको बनना है कि नहीं बनना है आप अपनी बात है, हमारी कोई समस्या नहीं, हमने बता रहा है। लेकिन अगर हम नहीं बताते तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको अगर ना बताते तो आप रईस कैसे बनते? आज आपको नहीं पता जब रईस हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं कितना पैसे कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे ना, यही सोचते कि कहाँ रखें, किसको बांटें, किसको दें, लेकिन यदि कम एज में मिल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है। तो बताइए आप लोग इस बिजनेस में इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बताने में क्या दिक्कत आ रही है? आप नहीं बता पा रहे हैं कि लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग अपने नियर एंड डियर हैं आपको? जी सर, बिल्कुल। कैसे हैं आप पे भरोसा भी नहीं करते और आपके नियर एंड डियर हैं? कंपनी से नहीं दिखा रहा है ना, तभी तो भरोसा नहीं करता है? कंपनी दिखा दी है, ये भरोसा कहाँ है? पहले बहुत सारे डिश हमको दिखा डाला, इसलिए भरोसा बहुत सारे कंपनी दिखा डाला आपने, ठीक है। किस किस कंपनी में गए? और हमने थोड़ी ना देखा है, उनकी लाइफ जब से चल रही तब से वो देखते गए, तो उनको भरोसा नहीं है, जिसमें पैसा लगा